नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज महाअष्टमी है और माता महागौरी का दिन है आज। तो आज के दिन जो है यही शुभकामनाएं कि माता महागौरी की कृपा आप सभी पर, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। माँ सभी की रक्षा करें। माँ जिसने जिस रूप में भी माँ की प्रार्थना करी है, माँ ने हमेशा दया करी और अपने बच्चों की हर प्रार्थना को स्वीकार किया, उनकी गलतियों को क्षमा किया है। तो आज मैं आपसे बात करूँगी कि हमने इस नवरात्रि में संकटा माता का पूजन कैसे किया। तो आज महाअष्टमी है, तो हमने सबसे पहले तो माता का स्नान कराकर उन्हें जल छिड़क दिया। स्नान तो रोज़ गंगा जल में गंगा जल मिला के स्नान कराते हैं। उसके बाद उनको रोली और वस्त्र वगैरह पहना के उन्हें तैयार कर दिया, जहाँ पे मतलब मैंने उनका जो चौकी लगा रखी वहाँ पर। और अब संकटा माता के लिए मैं उनके लिए एक अलग चौकी लगाऊंगी। वो संकटा माता की जो पिन्नी खिलाती है, मैंने बोल रखा था बहुत दिनों से, मैंने खिलाया नहीं था, तो मैं इस नवरात्रि के अवसर पे ही खिला रही हूँ। तो आज का दिन बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा कि लाओ आज ही अभी इस अवसर पे ही खिला दूँ। तो मैंने एक दिन पहले ही 7 सुहागन स्त्रियों को न्योता दे दिया था कि कल आपको हमारे घर आना है और कल के दिन पिन्नी खानी है आपको हमारे यहाँ। तो वो 7 सुहागन स्त्रियाँ और एक कन्या को बुलाया था, तो वो सब तैयार हुई। तो मैंने फिर अब सुबह मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी है। पहले उस जगह को, स्थान को गंगा जल छिड़क कर पोंछ लिया था फर्श को, और फिर मैंने एक स्वास्तिक बना दिया, क्योंकि कोई भी शुभ काम करते हैं तो स्वास्तिक जरूर बनाते हैं और उसके ऊपर चौकी रखती है। बहुत से लोग रंगोली बनाते हैं, लेकिन मैं स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर उस चौकी पर को रख दिया। चौकी पर लाल कपड़े का बिछा दिया आसन, और फिर वहाँ पर माता को स्थापित कर दिया। माता की एक तस्वीर थी मेरे पास, तो वही मैंने स्थापित कर दिया, क्योंकि जो चौकी में माता बैठी हैं वो पूजा के स्थान में हम उन सुहागिन स्त्रियों को भोजन नहीं करा सकते थे, उन्हें नहीं बिठा सकते थे। तो मैंने एक अलग कमरे में मैंने उनकी स्थापना कर दी माता की चौकी की। और हमारे यहाँ रिवाज है कि लकड़ी का पटला हो या पत्थर का पटला जो बटा होता है ना, तो उसमें फिर एक संकटा माता घी से बनाई जाती है। तो पहले मैंने उस स्थान को गंगा जल से छिड़क कर साफ़ कर लिया था, फिर उसमें वो पटला रख दिया। पटले फिर मैं बाद में इस देसी घी होता है, तो देसी घी से मैं माता को का बनाऊंगी आकृति माता की, और फिर उस संकटा माता की पूजा होती है। तो मेरे पास लकड़ी का पटला था, उसको मैंने शुद्ध कर लिया। उस पटले के नीचे भी मैंने रोली से स्वास्तिक बना दिया, फिर मैंने उस पटले को रख के और घी से माता संकटा की आकृति बनाई है। जैसा भी मुझे आता है, मैं बहुत अच्छी तरीके से तो नहीं बना पाई, लेकिन माता की जो पुतले टाइप के बनाते हैं ना, पुतला पुतली, तो उसी तरह से मैंने माता की आकृति घी से बनाई। तो ये आपको कैसी लगी बताना आपको मेरी मैया। और वहाँ जो तस्वीर रखी है वहाँ पे तो पूजा होगी ही, लेकिन इस पट्टे भी सब लोग माता को चढ़ाएंगे। तो वस्त्र तो इन्हें नहीं पहना सकते, तो मैं इनको कलावा मैं इनके ऊपर रखूँगी, और उसके अलावा बाकी श्रृंगार का जितना भी सामान है वो मैं माता को समर्पित करूँगी, माता के आगे रखूँगी, और माता से प्रार्थना करूँगी कि वो जिस तरह से उनको श्रृंगार में समर्पित कर रही हूँ, तो मेरे जो सुहाग है या जितनी भी सुहागन स्त्रियाँ यहाँ भोजन कर रही हैं, सबको पति को दीर्घायु मिले, स्वस्थ रहे सभी लोगों, सबका खुशहाल जीवन हो। यकीन मानिए, माता की विधिवत और सही पूजन विधि से अगर हम पूजा करते हैं तो माता प्रसन्न होती हैं। संकटा माता की पिन्नी जो है किसी भी प्रकार के संकट पड़ने पर हम बोल सकते हैं, और सुहागन स्त्रियां और वो कन्या को खिलाकर माता से बहुत सारे मनोवांछित फलों को पा सकते हैं। दोस्तों, माता के पैरों में महावर लगाने के पश्चात फिर उसके बाद कुंवारी कन्या के पैरों में महावर लगा के स्वयं 7 सुहागनें महावर लगाएं। माता को बिंदी, चूड़ी, चुंदरी आदि समर्पित करें, मेहंदी लगाएं, और माता के आगे अग्नि प्रज्वलित करके उसमें आज्ञारी करें। सारी सुहागन स्त्रियां भी आज्ञारी करें। माता को भोग चढ़ाएं, और उसके अलावा लौंग का जोड़ा और कपूर और घी डालकर माता के आगे आज्ञारी करें। तो दोस्तों, इस तरह से करने से माता प्रसन्न होती हैं और हमारे जीवन के सारे संकट दूर होते हैं। माता सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करती हैं। तो जिसने पिन्नी बोली है, सबसे पहले वो पूजा करेगा, उसके बाद में जो सुहागन स्त्रियां और वो जो कुंवारी कन्या है वो लोग भी माता को चढ़ाएंगे। उसके बाद फिर बाद में व्रत कथा पढ़ने के बाद, संकटा माता की व्रत कथा पढ़ने के बाद अग्यारी जलाते हैं दोस्तों, और माता को अग्नि में सब चीज़ें समर्पित करते हैं। उनका भोग और लौंग और थोड़ा सा घी, लौंग का जोड़ा, ये सब समर्पित करते हैं माता को, हवन सामग्री समर्पित करते हैं। उसके बाद फिर कथा सुनने के बाद, आरती करने के बाद फिर पिन्नी खाते हैं। पिन्नी खाते समय जो हम लोग खोए का मीठा खाते हैं, पिन्नी खाते हैं, उस समय बोला नहीं जाता है, और धीरे धीरे उसको खाने के पश्चात पानी पीते हैं। उसके बाद फिर वो हमारा व्रत संपूर्ण होता है।
तो दोस्तों ये थी संकटा माता की कथा। इसमें बहुत ध्यान रखा जाता है। श्रृंगार की सामग्री समर्पित भी की जाती है और महिलाओं को भी बांटी जाती है। जो सुहागिन स्त्रियाँ आती हैं उनको भी कहते हैं श्रृंगार की सामग्री बांटने से अपने सुहाग की उम्र लंबी होती है और हमें हमारे जो कर्मों के दोष हैं या ग्रहों के दोष हैं उनसे मुक्ति मिलती है। माता प्रसन्न होती हैं। तो सुहाग का सामान हम हर अवसर पे बांटना चाहिए। और संकटा माता की पिंडी में जो भी हो सके, अगर आपके पास ज़्यादा नहीं बजट है तो बिंदी बांट सकती हैं या फिर बिंदी सिंदूर की डिब्बिया, चूड़ी, 5 सामान सुहागिन स्त्रियों को समर्पित कर सकती है। ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है। माता की श्रृंगार सामग्री माता को समर्पित करने के बाद थोड़ा थोड़ा उनके हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर, चुंदरी उड़ा दें और चूड़ी वगैरह उनके पास ही रख दें, ताकि माता को वो हम समर्पित करने के बाद फिर उनके प्रसाद के रूप में हम स्वयं भी समर्पित करते हैं। और महिलाएं जो आती हैं उनके लिए अगर हम सामग्री अलग से लाते हैं तो वो उनके पूजा कथा समाप्त होने के बाद और उनके जो है पिन्नी खाने के बाद हम उन्हें जाते समय उसको देते हैं, उनको विदाई करते हैं उनकी। दोस्तों कलश मैंने जो स्थापित किया था नवदुर्गों के पहले दिन, वो मैं उसको नवमी के दिन हटाऊंगी। उसके साथ ही दीपक भी अखंड ज्योत है तो वो लगातार जल रही है और माता बारंबार लगातार हमारे घर में विराज रही हैं और वो हमें मार्गदर्शन दे रही हैं। माता की अंतर्मुखता की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और समेटने की शक्ति अद्भुत है। माता के अंदर सहयोग करने की शक्ति है तो संहार करने की भी शक्ति है। तो माता के रूप अलग अलग हैं। माता के अंदर जो शक्ति है वो अलग अलग तरह से आती है, माता के अंदर जागृत होती है। और हम सभी स्त्रियां माता की उपासना करके उनसे उनके जो गुण हैं वो हम सभी स्त्रियां अपना सकते हैं और अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पिन्नी खिलाने की कथा और नवरात्रि की पूजा की हम कैसे उस पूजा को करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि संकटा माता की पूजा की सही विधि, सही जानकारी लोगों को मिल सके। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे।